तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का काम। तो आज का काम हमारा पूरा का पूरा चलेगा डिफरेंशिएशन के ऊपर कि क्या मतलब होता है इस डिफरेंशिएशन का। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन जो शब्द है हमारा वो कहीं ना कहीं डिफरेंस से रिलेटेड है। और डिफरेंस से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि आज और आगे चलकर हम डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन में हम चीजों को टुकड़े करते चले जाएंगे, मतलब उन चीजों को छोटा करते चले जाएंगे जब तक वो इतनी छोटी ना हो जाए कि उसका डिफरेंशिएशन जीरो आ जाए। बात समझ में आई? तो डिफरेंशिएशन का कई मतलब होता है डिफरेंस से, या हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का एक और मतलब होता है चेंजमेंट। क्या मतलब होता है डिफरेंशिएशन का? चेंजमेंट। अब चेंजमेंट का मतलब क्या है? जैसे आपने साइंस या फिजिक्स में देखा होगा कि जब हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? dx by dt यूज करते हैं। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम चेंजमेंट निकाल देते हैं, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। उसी तरह अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम dv बटे dt करते हैं। कहने का मतलब वेलोसिटी की चेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? तो ये dv by dt dx by dt यानी d by dt, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं चेंजमेंट से है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो चेंजमेंट होती है उसको हम डी बाई डी टी बोलते हैं। और डी बाई डी टी एक्चुअली होता क्या है? डी बाई डी टी हमारा एक्चुअली होता है डिफरेंशिएशन, जो हमने फिजिक्स में किया है लेकिन पता नहीं था कि इसका असली मतलब होता क्या है। तो हमने यूज तो ये कंसेप्ट बहुत पहले से ही करने शुरू कर दिए थे, लेकिन आया कंसेप्ट अब है हमारी समझ में कि डिफरेंशिएशन का असली मतलब क्या होता है। कि डिफरेंशिएशन का असली मतलब होता है कि चेंजमेंट, किसी ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो चेंजमेंट होती है उसी का नाम हम कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन देते हैं। बात समझ में आई? अब 11th क्लास में हमने क्या सीखा था कि डिफरेंशिएशन फंक्शन का कब निकल सकता है, उसकी चेंजमेंट हम कब निकाल सकते हैं? जब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। क्या हो वो फंक्शन? डिफरेंशिएबल हो। तो अब बात करते हैं कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब क्या होता है। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकाल ही नहीं सकते। बात समझ में आई? तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंजमेंट, लेकिन ये डिफरेंशिएशन निकलता कब है? जब अब ये वेलोसिटी निकाली हमने। तो अब ये वेलोसिटी कैसे निकाली? कि जब हमने इस x का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये x कहीं ना कहीं डिफरेंशिएबल होगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। अब डिफरेंशिएबल के लिए भी हमने 11th क्लास में एक कंसेप्ट सीखा था जिसका नाम होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h। ये कंसेप्ट सीखा था। कहने का मतलब जब किसी चीज की ये चीज एग्जिस्ट करती है किसी फंक्शन की, तब वो फंक्शन क्या माना जाता है? डिफरेंशिएबल माना जाता है। जैसे बात करें किस फंक्शन की? जैसे बात करें हमारे पास एक्स स्क्वायर की। किसकी बात करें? एक्स स्क्वायर की। अब देखो यहां पुट करते हैं तो क्या होगा? देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी एक्स की जगह क्या पुट करना होगा? एक्स प्लस एच। तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एच और उसका स्क्वायर माइनस में एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमने क्या माना है यहां पर? एक्स स्क्वायर। तो यहां क्या आ गया? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच। जब इसको खोलेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, दोनों में से एच कॉमन ले लूं तो दोनों में से एच कॉमन लिया तो क्या आया? एच प्लस 2x डिवाइड बाई क्या है? एच। एच से एच कैंसिल हो गया, एच को 0 पे टेंड करा दो तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? 2x। तो हमारे पास ये जो चीज है वो एग्जिस्ट करती है इस केस में। एग्जिस्ट मतलब इनफाइनाइट ना आए, बस नॉट डिफाइंड ना आए, तो उसको क्या बोलते हैं? कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। तो एग्जिस्ट कर गई ना, तो ये जो फंक्शन है वो इस पॉइंट के ऊपर एक्स स्क्वायर के ऊपर एग्जिस्ट करता है। और ये जो चीज हम निकालते हैं ना, इसी का नाम हम डिफरेंशिएशन देते हैं। बात समझ में आई? तो जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। और डिफरेंशिएशन अब निकालते कैसे हैं? अब बात करते हैं उस चीज की कि क्योंकि हमारे पास क्या था 11th क्लास में हमने छोटे छोटे फंक्शनों के डिफरेंशिएशन निकाले थे। जैसे जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर का हमने निकाला था वहां, इसी तरीके से एक्स की पावर n दे रखी हो तो उसका हमने डिफरेंशिएशन निकाला था। लेकिन 12th क्लास में जब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं तो इस डिफरेंशिएशन का भी थोड़ा बड़ा रूप हमें देखने को मिलेगा। कहने का मतलब अब वो चीजें देखते हैं कि हम डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शनों का निकाल कैसे सकते हैं। जैसे हमने 11th क्लास में ये सीखा था डी बाई डी एक्स निकालना हो किसका? एक्स की पावर n का। अब ये डी बाई डी एक्स आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। डी बाई डी एक्स यानी चेंजमेंट होती है और जिसका नाम हम डिफरेंशिएशन देते हैं। तो x की पावर n का अगर डिफरेंशिएशन निकालना था तो क्या होता था? n आगे आ जाता था और x में से n माइनस 1 उसकी पावर में से 1 लेस हो जाता था। क्लियर है? उसी तरह हमने क्या सीखा था? डी बाई डी एक्स निकालना सीखा था साइन एक्स का। किसका? साइन एक्स का। वो आया था हमारे पास कोस एक्स। निकाल के भी दिखाऊंगा कैसे आता है। और ये सीधे फॉर्मूले होते हैं, अगर आप सीधे फॉर्मूले लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आए कहां से हैं वो सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि औरों की तरह नहीं है कि सिर्फ आपको
रटवा दिए फॉर्मूले, ये सारी चीजें बताऊंगा कि ये आई कहां से है, लेकिन एक बार इनको नोट कर लो। जैसे हमारे पास डी बाई डी एक्स निकालना हो कोस एक्स का, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। उसी तरह डी बाई डी एक्स निकालना हो अगर टेन एक्स का, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स। उसके बाद बात आई किसकी, कोट एक्स की, तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। उसके बाद डी बाई डी एक्स निकालना हो किसका, सीकेंट एक्स का, तो सीकेंट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारे पास सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद डी बाई डी एक्स निकालना हो किसका, कोसिकेंट एक्स का, तो कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ये चीजें हमने 11th क्लास में सीखा है, हम आपको याद भी होंगी कि जो हमारे सी से शुरू होते हैं फंक्शन, उन सब में क्या होता है हमारे पास नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। क्लियर है, ये चीजें हमने सीखी थी। उसके बाद और जो फंक्शन थे हमारे पास, जैसे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकाल सकते हैं, डी बाई डी एक्स निकालना हो किसका, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इनको। तो ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम यही होता है, ई की पावर एक्स। क्लियर है, उसके बाद ई की पावर एक्स देख लिया। उसके बाद ये जो चीजें थी ये हमने क्या थी हमारी 11th क्लास में सीखी थी। और एक चीज और सीखी थी, आपको ध्यान हो तो, कि अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना हो दो ऐसे फंक्शनों का जो मल्टीप्लाई में मौजूद हो, यानी u इंटू वी, हमारे पास एक फॉर्मूला सीखा था जिसको हम बोलते थे प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते थे, प्रोडक्ट रूल। वो क्या होता था, u एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, फिर प्लस में v एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ u। क्लियर है, इन सब के एग्जांपल भी होंगे हमारे पास, टेंशन मत लो। उसके बाद बात करते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, डिवाइड भी रूल था हमारे पास। डिवाइड रूल का मतलब है डी बाई डी एक्स निकालना हो किसका, u अपॉन वी का, मतलब इसको बोलते थे डिवाइड रूल। तो क्या होता था, वी स्क्वायर एज इट इज, v एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस में u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ v। ये हमारे पास हमने कुछ फॉर्मूले सीखे थे जो हम पहले ही सीख के आ चुके हैं, और अब भी हमारे पास यही यूज होने वाले हैं। तो अब बात करते हैं एक बार इनके एग्जाम्पलों की, कि कैसे हम इन शोधों को सोल्व कैसे कर सकते हैं। देखो, जैसे पहले बात करें x की पावर n, यानी एक एग्जाम्पल लिया हमने, यही ले लेते हैं। जैसे x की पावर 4 का हमें डिफरेंशिएशन करना हो, यानी डी बाई डी एक्स निकालना हो x की पावर 4 का, तो क्या करते हैं, जो ये n है वो आगे आ जाएगी, यानी 4 है वो आगे आ जाएगा, x की पावर में से 4 में से 1 चला जाएगा, 4 माइनस 1। क्लियर है, तो कितना आया 4, x की पावर 4 में से 1 गया 3, तो 4x का 3 इज क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन। जब हमारी वीडियो स्टार्ट हुई तो मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हम चीजों को छोटा करते चलेंगे। अब देखो x की पावर 4 थी, लेकिन पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो x की पावर 3 रह गई। अब इसका एक बार और करना चाहे हम डिफरेंशिएशन, तो x की 2 रह जाएगी, फिर x की पावर 1 रह जाएगी, फिर अकेला कांस्टेंट रह जाएगा, और फिर 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन वही तक एग्जिस्ट करता है जब तक उसका डिफरेंशिएशन 0 ना जाए। क्लियर है, तो ये मतलब होता है हमारा डिफरेंशिएशन का। आपको दिख भी रहा होगा कि चीजों को हम क्या करते हैं, उनके टुकड़े छोटे करते चलते हैं। साइन एक्स का तो सीधा हमारे पास कोस एक्स होता है, कोस एक्स का साइन एक्स, ये तो हमारे पास सीधे फॉर्मूले होते हैं आपके पास। अब बात करते हैं एक बार प्रोडक्ट रूल की। किसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट रूल की। तो प्रोडक्ट रूल है, जैसे हमारे पास डी बाई डी एक्स निकालना हो हमें किसका, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। मतलब देखो ये हमने u फंक्शन मान लिया और ये मान लिया v फंक्शन, अलग अलग है ना, देखो एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। अब इनका अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना हो तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हमारे प्रोडक्ट रूल का, और इनका निकालेंगे कैसे, आ जाओ। जैसे क्या था हमारा फॉर्मूला, u एज इट इज, यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ v यहाँ का है हमारे पास साइन एक्स, प्लस में v एज इट इज यानी साइन एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u कितना है, एक्स स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रख लिया, इंटू साइन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, अभी बताया था कोस एक्स, तो इसकी जगह आ गया हमारे पास कोस एक्स, प्लस में साइन एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का किससे करेंगे, इस रूल से, मतलब पावर आगे 2 आगे और x की पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 को हम x ही लिखते हैं डायरेक्ट। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस में 2x इंटू साइन एक्स। अब क्या कर लें, x कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो ले लिया कॉमन, तो क्या आया, यहां बचा x कोस एक्स प्लस में यहां आया 2 साइन एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। और ये जो फंक्शन है ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, तभी हमारा इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। अब ये डिफरेंशिएबल का कंसेप्ट हमने 11th क्लास में भी बताया था और जो लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पे भी बताया था। तो ये मतलब होता है हमारा किसका, डिफरेंशिएशन का। अब थोड़ी सी आगे चलते हैं, थोड़े आगे चले तो प्रोडक्ट रूल तो हो गया, उसके बाद डिवाइड रूल हमें सीखना होगा। अगर तो डिवाइड का रूल भी ऐसे ही हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो थे हमारे वो कंसेप्ट जो हमने पीछे सीख के आ चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे 12th क्लास के पहले कंसेप्ट की तरफ, जिसका नाम है हमारे पास चेन रूल। क्या होता है? चेन रूल। अब ये चेन रूल का मतलब क्या है उसको सीखते हैं। जैसे हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो मिक्स होते हैं। मिक्स का मतलब होता है जब हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शन गिवन हो तो उसमें हम इस चेन रूल का यूज करते हैं। कैसे? जैसे अगर हमें एक्स साइन इंटू एक्स स्क्वायर निकालना हो, साइन इंटू क्या निकालना हो, एक्स स्क्वायर, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो साइन एक्स का तो हमें पता है कोस एक्स आता है, लेकिन इस एक्स स्क्वायर का फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे? मान लेते हैं इस एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? टी। किसको समझेंगे अब हम? अब समझेंगे चेन रूल को। इस चेन रूल का मतलब क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दिया? टी। तो ये क्या आ जाएगा? सीधा साइन टी। क्या आ जाएगा? साइन टी। अब साइन टी का तो सीधा आप सबको पता है क्या होता है, कोस टी होता है। मतलब लेकिन अब टी हमारे किसके रिस्पेक्ट में चेंजमेंट है? अब टी के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या निकालेंगे? देखो जैसे हमने इसको मान लिया y है, ये क्या मान लिया? y के इक्वल है, तो ये हम क्या निकालेंगे? dy बाई dt निकालेंगे। कहने का मतलब अब ध्यान देना कि जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना हो ना, वही हमारे पास यहाँ फंक्शन है एज इट इज होना चाहिए। अब देखो ये किसका फंक्शन है? टी का फंक्शन है ना, तो हम इसको टी के ही रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। अब ये नहीं है टी का फंक्शन है तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है? तो साइन टी का क्या हो जाएगा? कोस टी। क्या हो जाएगा? कोस टी। अब एक बात बताओ, हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए थी? हमें तो वैल्यू dy बाई dx की चाहिए थी ना भाई। सीधी सी बात है, ये y के अगर इक्वल है तो हमें किसका डिफरेंशिएशन चाहिए? ये x का वेरिएबल है तो हमें dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, ना कि dy बाई dt की। क्या निकालनी है? dy बाई dx। क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर हमें dy बाई dx निकालना है तो हम क्या कर देते हैं? dy इसको dt से डिवाइड कर दिया, dt से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई क्या है? dx। कुछ नया तो नहीं किया ना हमने। देखो dy बाई dx है तो dy को डिवाइड भी कर दिया dt से और dt से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो dy बाई dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी का नाम आता है हमारे पास चेन रूल। क्या बोलते हैं इसको? चेन रूल। अब हमने dy बाई dt निकाल लिया, अब एक बार dt बाई dx और निकाल दो। और t क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर। क्या है? t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो dt अपॉन dx जब निकालेंगे, निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि फंक्शन हमारा x का ही है। तो ये क्या आ जाएगा? 2 आगे और x की पावर 1 हो जाएगी तो 2x। पुट कर दो। अब dy बाई dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई dt क्या है हमारे पास? cos t इंटू dt बाई dx, ये क्या है? 2x। और t हमने क्या माना था? cos एज इट इज। t हमने मान रखा है एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में 2x। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं हम चेन रूल। क्या बोलते हैं? चेन रूल। अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो कि हम चेन रूल से कैसे सोल्व करते हैं तो एक ट्रिक बताता हूं, इसका छोटा रूप बताता हूं। हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन में? सबसे पहले सोल्व करते हैं पावर को। किसको सोल्व करते हैं? पावर का डिफरेंशिएशन। उसके बाद सोल्व करेंगे उसके फंक्शन का, उसके बाद सोल्व करेंगे उसके एंगल को। ये हमारा रूल चलता है किस में? डिफरेंशिएशन में। अब जैसे हमें निकालना है साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? देखो यही आंसर आएगा, लेकिन आएगा कैसे गा वो देखो। ये तो था हमारा चेन रूल। चेन रूल का मतलब है जब एक से ज्यादा फंक्शन गिवन हो तो हम उनको ऐसे कर सकते हैं, dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dt इंटू dt बाई dx लिख सकते हैं। अब देखो साइन एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे फंक्शन को, क्योंकि इसकी पावर तो कुछ है नहीं। तो बारी आई किसकी? फंक्शन की। फंक्शन क्या है? साइन। साइन का क्या होता है हमारे पास? कोस। और एंगल एज इट इज लिख देते हैं कोस एक्स स्क्वायर। फंक्शन का हो गया साइन का कोस। अब फंक्शन के बाद किसका नंबर आता है? एंगल का। एंगल कितना है इसमें? एक्स स्क्वायर। उसके बाद इस एंगल का डेरिवेटिव कर देते हैं क्या? 2x। तो क्या आया हमारे पास? 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर। यही वहां आया था, लेकिन वहां थोड़ा सा लफड़ा था जिसमें हमने चेन रूल यूज किया। अगर आप चेन रूल यूज नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले फंक्शन का कर दो, साइन का क्या हो गया? कोस, एंगल सेम, उसके बाद इस एंगल का कर दो 2x, और दोनों क्या होंगे? मल्टीप्लाई में होंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा चेन रूल।
क्लियर है। तो इसमें हमारे पास क्या सीखा हमने इस वीडियो में ये सीखा कि इस डिफरेंशिएशन का असल में मतलब क्या होता है। उसके बाद ये डिफरेंशिएशन का मतलब हमने चेंजमेंट से सीखा। अब देखो, मैं आपको बताने को तो एक चीज और भी बता सकता हूं, लेकिन वो आपकी शायद समझ में नहीं आएगी। हम डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या नाम देते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, देखो बताने को तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा कि डिफरेंशिएशन में हम स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों कहते हैं। एक नाम होता है कि डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू होता है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्यों है? मतलब जो हमारा dy बाई dx है वो स्लोप ही हम उसके इक्वल क्यों लेते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा जो आपको कमेंट में बताना होगा। तो ये आज हमने क्या सीखा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, हम कैसे डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, कब हमारा डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, कब हमारा डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता है, और कौन से वो फंक्शन होते हैं जिनका डेरिवेटिव वो होता है। तो आज हमने चेन रूल और कुछ छोटे छोटे डेरिवेटिव सीखे जिसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी पहली एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे और जो जो कंसेप्ट आते चलेंगे हम वो एक्सरसाइज से पहले आपको बताते चलेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।